स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। ये आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। ऐसे सभी कैंडिडेट जिनका एडमिशन 2023 के सेशन में हुआ, चाहे 23-24 या 23-25 के सेशन में। आप सभी को पता है आईटीआई में जो आपके एडमिशन होते हैं, अलग अलग स्टेट में जब आप आईटीआई करते हैं तो आपका एडमिशन जो होता है वो स्टेट जो काउंसिल होती है वो अपने पोर्टल पे करवाते हैं। बट आपकी आईटीआई की जो मान्यता है वो एनसीवीटी से होती है। तो स्टेट बोर्ड का या स्टेट काउंसिल का सारा डेटा एनसीवीटी पोर्टल पे जाता है और उसी के बाद आप सभी के एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, या पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है जो कि एनसीवीटी का होता है। फिर उसी के बेसिस पे आप सबका सेशनल फीस, एडमिट कार्ड एंड एग्जामिनेशन सब कुछ कराया जाता है। हमेशा वो जो आपका होता था प्रोसेस ट्रेनी वेरिफिकेशन का, जो कि आईटीआई एडमिशन के बाद आप लोग करते थे, वो हमेशा एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल से होता था, जिसमें आपको आईटीआई की तरफ से एक टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसे टीआर नंबर कहते हैं, वो मिलता था और उसके बेसिस पे फिर आप लोग अपना सारा प्रोफाइल चेक करके ट्रेनी वेरिफिकेशन करते थे। अभी यहाँ पे इस बार ये सारा प्रोसेस स्किल इंडिया डिजिटल जो एसआईडी पोर्टल है इसके थ्रू इस बार कराया जा रहा है। एंड इस पोर्टल पे नया नया पोर्टल बनाया गया। इस पर कई सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, आईटीआईज भी फेस कर रहे हैं, साथ में कैंडिडेट्स भी फेस कर रहे हैं। आईटीआई ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जैसे आप आईटीआई यहाँ पे लॉगिन करते हो, आईटीआई लॉगिन करने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट के एडमिशन 400 होते हैं, शो करता है 1500-1600 डेटा। एक एक कैंडिडेट का नाम 8-8, 10-10 बार शो करता है पोर्टल पे। तो ये एक प्रॉब्लम है। एंड वहाँ से कोई ऐसी एक ऑप्शन तो वहाँ से शो होता है कि ट्रेनी को एक इन्विटेशन सेंड किया जाए कि वो यहाँ पे ट्रेनी वेरिफिकेशन करें। एंड सभी कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पे आईटीआई में एडमिशन लिए हुए हैं, धीरे धीरे उन सभी कैंडिडेट्स को एक एसआईडी पोर्टल की तरफ से एक मैसेज आता है ट्रेनी वेरिफिकेशन का। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि आप अगर ट्रेनी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, आईटीआई में एडमिशन लिया आपने, तो किस तरीके से आप अपना ट्रेनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास अभी तक वैसा मैसेज या लिंक नहीं आया तो आपको क्या करना चाहिए, उसी बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए दिखाते हैं आपको एक पूरा कैटलॉग जो कि स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पे ही अपडेट किया गया, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपना ट्रेनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। एंड एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपने अपना ट्रेनी वेरिफिकेशन कर लिया है या अभी तक आपको मैसेज आया है या नहीं आया है। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ये जो यूज़र मैनुअल है, एंड वीडियो को लाइक और शेयर भी आप जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये अपडेट, ये मैनुअल हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, तो प्लीज़ आप लोग टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर जुड़ जाइएगा। हम आपको एक लाइव करके भी दिखाएंगे वीडियो में। अभी फ़िलहाल रात का टाइम है, हमारे पास ऐसा कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर या लिंक भी अवेलेबल नहीं है। हम किसी अपने स्टूडेंट का लेके फिर आपको एक लाइव करके भी दिखाएंगे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस मैनुअल में भी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपको स्क्रीनशॉट के साथ अटैच करके दी गई हैं कि किस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपका आधार नंबर में मिस्टेक हो तो आपको क्या करना है, आधार नंबर करेक्शन कराना है तो कैसे करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई जो आपको करना है। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले एक चीज़ आपको यहाँ कहेंगे कि ऐसी सारी चीज़ें आप खुद से करने की कोशिश मत करिएगा। अभी हम स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर दिखाएंगे, वहाँ आप खुद भी जो है लर्नर और आईटीआई जो होता है वो ट्रेनिंग पार्टनर के केस में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। लेकिन वहाँ करने के बाद आपको ऐसा कुछ वेरिफिकेशन का या आपका जो पीआरएन नंबर पहले होता था, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अभी पीआरएन है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आप जनरेट नहीं कर पाएंगे वहाँ से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप मैसेज आया हो खुद से कर लीजिए, अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप अपने आईटीआई जाके अपने टीचर या आईटीआई का जो भी स्टाफ है उनके गाइडेंस में सारी चीज़ें करिएगा। खुद से करने की थोड़ा कोशिश कम करेंगे तो बेहतर होगा। कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, आप लोगों को एक मैसेज आया होगा, ठीक है, आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जिससे आपने एडमिशन लिया है, या आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिस पे आपने एडमिशन लिया है, इस पे आपको इस तरह का एक मैसेज आया होगा, डियर आईटीआई ट्रेनी कंप्लीट योर आईटीआई एडमिशन प्रोसेस। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं होगा, आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। तो एग्जाम से पहले पहले सभी ट्रेनीज़ का होना ज़रूरी है। और आईटीआई के लिए भी बहुत हेडेक की बात है, उन्हें भी सभी का कराना पड़ेगा, नहीं तो इतनी मेहनत उनकी एडमिशन लाना, इतने बच्चों का एडमिशन होना, वो सब वेस्ट चला जाएगा। सेम यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगी, इसी तरह से मेल में भी आएगा, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन टू गवर्नमेंट आईटीआई दिस, ठीक है, यू मे कीप योर आधार रेडी फॉर क्विक रजिस्ट्रेशन। इस टाइप का आपको मेल भी आया होगा, ठीक है। तो जो आपको एसएमएस में लिंक मिली हुई है, ये जो लिंक आपको मिल रही है ना, स्किल इंडिया डिजिटल, फिर अकाउंट या फिर रजिस्टर, लास्ट में एक कोड है, यही कोड आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी का यूनिक कोड रहेगा, सबकी सेपरेट लिंक जो है वो जनरेट हुई है। तो ये जो कोड है, इस पर जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस तरह का आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। स्किल इंडिया डिजिटल की जो वेबसाइट है जिसमें आप डायरेक्टली लॉगिन करने आते हैं लर्नर या पार्टिसिपेंट पे, ऐसा पेज ओपन होगा और आपका मोबाइल नंबर यहाँ दिखने लगेगा, ठीक है। अब अगर ये मोबाइल नंबर में गलती है तो क्या करना, वो सब आगे बात करेंगे। इस तरह जैसे मोबाइल नंबर दिखेगा, अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। जैसे OTP यहाँ आप इंटर करेंगे, ठीक है, यही सेम प्रोसेस आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करते हैं तब भी होता है, बट उससे नहीं हो पाएगा ये चीज़, ठीक है। जैसे आप OTP इंटर करेंगे, OTP इंटर करने के बाद आपको यहाँ बोलेगा कि आप 4 डिजिट का कोई एक अकाउंट का पासवर्ड इंटर करिए। अगली बार से आपको OTP नहीं आएगा, आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर से अपना यहाँ लॉगिन कर पाएंगे। तो कुछ भी आप 4 डिजिट का यहाँ पे जैसा ATM पिन आप करते हैं उस तरह से रखिएगा, सिंपल रखिएगा जिसे आप याद रख सकें। उसे जैसे आप यहाँ कर देंगे, अब आपका आएगा केस 1, 2 केस बनेगा। एक जो आधार नंबर शो हो रहा है उसका लास्ट का 4 डिजिट शो होगा, वो आपका सेम आधार नंबर हो, उसमें कोई मिस्टेक ना हो। तो इस तरीके से अगला पेज खुलेगा जिसमें आपका आधार नंबर जो होगा वो लिखा रहेगा, ये डिजिट आपकी मास्क रहेगी, यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट होगा। अगर आपका ये आधार नंबर सही है तो आप अपना पूरा आधार नंबर अपने आधार कार्ड से यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पे इंटर करने के बाद इस पर आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे, और जैसे आई एग्री पे क्लिक करके आप सबमिट करेंगे, आपके जो आधार वाला मोबाइल नंबर है जिसमें आपका आधार रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, उस नंबर पे क्या होगा, वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद एक OTP जाएगा। अब क्या करना है आपको, आधार OTP आपको वेरीफाई करना है। अब मान लीजिए आपके आधार में मोबाइल नंबर जो लगा है वो गुम हो गया, ठीक है, पुराना नंबर था, नहीं है आपके पास अभी, तो आप क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी आधार सेंटर पे जाके अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराएंगे, जो कि 48 से 72 घंटे के अंदर अपडेट हो जाता है, और फिर आप यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कर पाएंगे। तो OTP आप एंटर करके जैसे वेरीफाई कर देंगे, जैसे आपका KYC कंप्लीट हुआ, आपका जो PRN नंबर है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है, वो आपका जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपका लिखा हुआ भी आ जाएगा। ये पहले, अब PRN क्योंकि परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है तो P से आ रहा है, पहले सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर होता था तो ये R से रहता था सभी कैंडिडेट्स का। ये देखिए P 230 यानी 2023 में एडमिशन हुआ, 802 आपके डिस्ट्रिक्ट का कोड है, बाकी ये आपका आगे का रोल नंबर रहता है। ये पूरी डिटेल इस तरह से आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ऐसे कैंडिडेट्स जब लॉगिन करेंगे जिनका ये लिंक नहीं आया, डायरेक्ट लॉगिन करते हैं, तो उनका ये सारी डिटेल तो शो होती है, लेकिन PRN नंबर उनका जनरेट नहीं रहता, वो पेंडिंग रहता है, या नॉट जनरेटेड, नॉट अलॉटेड, इस तरह से लिखा रहता है। तो ये आपकी अभी यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल ओपन हो गई, जैसे आपकी NCVT MIS पे ओपन होती थी। तो ये पहला केस है जब आपका आधार नंबर करेक्ट है। अब दूसरा केस ये आता है कि आपका जो आधार नंबर है वो करेक्ट ना हो, इस तरह से आपको मैसेज भी आ जाएगा PRN नंबर का, इसको रख लीजिएगा सुरक्षित, आगे आपके काम आएगा ये। दूसरा केस है कि आपका आधार नंबर जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट शो हो रहा है, कुछ मिस्टेक हो गया, डेटा करेक्शन आपको कराना है, उस केस में सेम प्रोसेस है। यहाँ मान लीजिए आपका आधार नंबर जो है गलत शो हो रहा है, ठीक है, अब क्या करना होगा आपको, यहाँ नीचे देखिए शो कर रहा है एक रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन। आप यहाँ जब गलत आधार नंबर डालेंगे तो आएगा अनेबल टू मैच, एंड नीचे आ जाएगा रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन। तो आपको रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे आप देखेंगे यहाँ आएगा क्या आप सच में अपना आधार नंबर करेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद क्या हो गया, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट, यहाँ डन हो गया। आप अपना सही आधार नंबर डाला, रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन किया, आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पहुँच गई। यहाँ देखिए ये आपका एक ITI का एप्लीकेशन पहुँच गया कि आपका जो आधार नंबर है उसे क्या करना है, करेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके स्टेप्स यहाँ पे हो गए, आधार नंबर आपको सही इंटर करना है, एंड वहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक टू कंटिन्यू करना है, एंड सेंड कर देना है। PRN आपका जनरेट नहीं होगा, और ITI एप्लीकेशन सेक्शन में आपका ये चीज़ दिखने लगेगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि आपको फिर से कुछ दिन बाद आपका वो SMS और ईमेल से आपको फिर से एक लिंक मिलेगी, एंड अगेन आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और फिर आपको अपना वेरिफिकेशन कर लेना होगा, ठीक है। जब आपका आधार करेक्ट हो जाएगा तो आपको फिर से लॉगिन करना है, एंड लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, अगेन सेम प्रोसेस करना है। आपको दोबारा एक लिंक मिलेगी, और उससे आपको जाके अपना फिर से वही प्रोसेस कंप्लीट कर देना जो शुरू में हमने आपको बताया। तो यही था कंप्लीट प्रोसेस स्किल इंडिया डिजिटल पे वेरिफिकेशन का। आप सबको एक हम लाइव वेरिफिकेशन करके भी दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। एंड उसके पहले अगर आप लोगों ने अभी तक स्किल इंडिया डिजिटल पे मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया, लिंक आई है तो भी नहीं आई तो भी आप यहाँ पे चाहें तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 2 ऑप्शन मिलता है, एक लर्नर पार्टिसिपेंट का, सेम वही प्रोसेस दिखेगा यहाँ पे, दूसरा मिलता है पार्टनर का। ये पार्टनर है ITI वालों के लिए, ठीक है। लर्नर पार्टिसिपेंट पे आप जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए मोबाइल नंबर इंटर करने का ऑप्शन आता है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे, अगला स्टेप आपको दिख जाएगा पासवर्ड डालने का। अगर आपने पहले से पासवर्ड बनाया हुआ है तो पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा, OTP जैसे आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह से आपके सामने एक प्रोफाइल आपकी ओपन हो जाएगी।
ठीक है, यह है आपकी यहाँ पे प्रोफाइल ओपन हो जाएगी और इसमें कई सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। यहाँ पे पहला दिखेगा आपको EKYC कंप्लीट करने का, ये प्रोसेस आप कर लेंगे, फिर आपका ITI वाला डैशबोर्ड जो होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, एडमिशन का जो डैशबोर्ड होगा वो। ठीक है, तो यही यहाँ पे चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, अपने ITI से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेनी वेरिफिकेशन करना। अगर ये नहीं होगा तो आपका पूरा साल बर्बाद भी हो सकता है और ITI के पास भी फिर कोई जवाब नहीं रहेगा क्या करना है क्या नहीं। जिनको लिंक आई है उनका ठीक है, जिनको नहीं आई है आप लोग वेट करिए, अगर लिंक आती है आपके पास तो आप करेंगे अपडेट। अदरवाइज़ ITI वाले पोर्टल पे भी अभी चल रहा है प्रोसेस, जल्द ही वहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगा इन्विटेशन सेंड करना सभी कैंडिडेट को, एंड आपको इन्विटेशन ITI की तरफ से आएगी और आपको ट्रेनी वेरिफिकेशन करना होगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।